हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग सब बेटर होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो सब बच्चे थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो भाई, है ठीक है। देखिए, आज में हम स्टार्ट करना जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, ये आपका है चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें एक्सरसाइज आपकी 7.4 में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय इट। आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, धीरे धीरे आप यहाँ पर इसको देखेंगे और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, आप अगर एक बार नहीं आए तो दोबारा रिवाइंड करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देखो, सबसे पहले आपको क्यूब समझना पड़ेगा। क्यूब क्या चीज है? क्यूब मतलब होता है कि आप जब भी आप किसी चीज के फैक्टर करें तो 3 का पेयर आपने बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में क्या होता था, आप 2 का पेयर बनाते थे। इसमें क्या है, आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 216 है, यहाँ पर देखिए 216 है। 216 के आप फैक्टर कर दीजिए। कैसे करेंगे? 2 1 जा 2 हुआ। अब आपका 16 आ गया, तो 2 डिजिट में अगर एक साथ दे रहे हैं तो 0 आपको लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान देंगे। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से आपने डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से दे दीजिए, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये तो आई होप आप लोगों को आता होगा सभी को। ठीक, अच्छा, ये जो सिंबल है ये क्यूब रूट का सिंबल है। क्या करना है, छोटा सा आप इस तरह से सिंबल बनाएंगे जैसे स्क्वायर रूट में बनाते थे, और छोटा सा 3 लिख देंगे। अगर आपने 3 लिखा है इसका मतलब आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अगर आपने कोई 3 ना लिख के सिंपल ही बना दिया तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट और इसको अलग करने के लिए आपको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब क्या है, देखिए आप पेयर बना दीजिए। बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, आप तो इसको चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, देखो ये 2 का पेयर बना दिया। देखिए 3 है इसमें, ये जोड़ा बन गया आपका। फिर 3 के ये भी पेयर बन गया। 3 बनाने हैं, ठीक है, 3 जोड़े बनाने हैं आपने। तो देखिए ये तीनों में से एक 2 बाहर आ गया, इस 3 में से एक 3 बाहर आ गया, तो 3 2 जा 6। इसका मतलब ये क्या है, दिस अ परफेक्ट क्यूब। बहुत इजी। चलिए 128 को देखें, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक, ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इतना सभी ये क्यूब रूट समझ में आया ना, ये सिंबल हमने बनाया है। आप इसके अंदर फैक्टर लिख दीजिए, सारे जितने आपके हैं सब आप इसके अंदर लिख दीजिए। अब आप पेयर बनाइए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका एक जोड़ा बना। 2 इंटू 2, इसका एक पेयर बन गया। लेकिन ये 2 बेचारा अकेला रह गया है ना। ये 2 क्या है, अकेला है। जैसे एक शहर में एक अकेला बच्चा है, उसी तरह से ये बेचारा 2 अकेला है। अब जब 2 अकेला रह गया, इसका मतलब इसका पेयर तो नहीं बन पाया। इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इन तीनों में से एक 2 बाहर, इन तीनों में से एक 2 बाहर, और बाकी आपने 4 और क्यूब रूट ऑफ 2 लिख दिया। ठीक है, ये इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चलिए अब बात करते हैं हम उसके बाद 1000 की। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आपके 1000 की। ठीक, 1000 के लिए भी वही करना है। आप क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। फिर आपने इस तरह से इसके फैक्टर कर दिए। ये फैक्टर कर लेंगे ना आप। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर दिया। अच्छा, ये देखिए ये पेयर बन गए। देखो 2 का भी पेयर बना है, 5 का भी पेयर बना है। इजी है ना। तो आप 2 का पेयर बाहर, 5 का पेयर बाहर, ये देखिए आराम से आपका हो गया। तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आया। चलिए अब 100 की बात करते हैं। 100 के लिए भी आपको वही करना है। 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखिए आपने पेयर बनाया, ये 2 का भी पेयर नहीं बन पाया और 5 का भी पेयर नहीं बन पाया। देखो 2 एक 2 और होना चाहिए था, एक 5 और होना चाहिए था, तब आपका पेयर बनता। तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसकी बात करें, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा।
देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक कैरी आया तो 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देखो यहाँ पर एक कैरी आया तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है ना, ये आपको आते होंगे आई होप। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से कर दीजिए 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से कर दीजिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक कैरी तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर दीजिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर 3 से कर दीजिए 3 2 जा 6, एक कैरी तो 2 4 जा 3 4 जा 12, तो 3 3 जा 9। इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है ना, कर लेंगे ना आप लोग ये सब। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ हमने पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे आप, देखो ये 2 का एक पेयर बना, इस 2 का एक पेयर बना, इस 3 का एक पेयर बना, इस 3 का भी पेयर बन गया। यहाँ तो सबके जोड़े बन गए, है ना। तो आप इनमें से पेयर में से इस 2 में से एक 2 बाहर, इस 2 में से एक 2 बाहर, इस 3 में से एक 3 बाहर, इस 3 में से एक 3 बाहर। तो ये आपका इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं शायद लिखना भूल गई हूँ, तो आप इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आया ना सब बच्चों को? ठीक है, चलिए नाउ मूव इन द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बहुत ईजी है ये भी। देखिए, आपको ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बना दें। तो ऑब्वियसली आपको सोचना है कि आपके पास जिस नंबर की कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि पेयर बन जाए, जोड़ा बन जाए। देखिए 243 है। अब 243 के लिए आप इसमें कर सकते हैं। देखो 243 है, ठीक है। 243 के लिए क्या किया आपने, देखो ये, फिर उसके बाद आपने ये इस तरह से फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। इस तरह से फैक्टर किए। अच्छा, यहाँ देखिए ये 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन 3 3 इसका पेयर नहीं बन पाया। अगर एक 3 और होता, सोच लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर एक 3 और होता तो आप इसका पेयर क्या होता, बनने वाला था। ठीक है, समझ लीजिए एक डांस कंपटीशन चल रहा है। डांस कंपटीशन में आपके सारे फ्रेंड क्या 3 3 के पेयर में डांस कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों के डांस बन गए हैं। आपका पेयर जो है, आपके साथ केवल एक ही बच्चा है, एक और होना चाहिए था। अगर एक और होता तो आपका भी पेयर बन जाता। प्रॉब्लम क्या है, ये 3 का पेयर नहीं है। एक 3 अगर और होता तो ये परफेक्ट क्यूब बनने वाला था। तो हम क्या करेंगे, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। आसान है ना। जिसका जोड़ा नहीं है उसका जोड़ा बना दो। एक बुला लाओ एक दूसरे बच्चे को दूसरी क्लास से, उनसे कहो भाई हमारा एक पेयर कम पड़ गया इसलिए आप आ जाओ। ठीक, अब इसके बाद 256 का भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे, इसके आप पेयर बना दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने के बाद ये पेयर, देखिए आसान है, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद देखो इस 2 का पेयर नहीं बन पाया, ये केवल 2 ही है। क्यूब का मतलब 3 होते हैं, 3 पेयर, 3 आपका उसमें होने चाहिए। ठीक है, 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब आती है 72 की बारी। 72 के लिए भी वही काम करना है। फैक्टर आप करेंगे और उसके बाद देखेंगे ये 2 का पेयर है, इस 3 का पेयर नहीं है। तो एक 3 आपको और चाहिए जिससे कि परफेक्ट क्यूब बन पाए। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब आते हैं 376 की बारी। ठीक है, 375 में कैसे होगा, देख लीजिए। 375 में कैसे होगा, आप क्या करिए, इसके फैक्टर कर दीजिए। फिर फैक्टर करने के बाद देखो आपका यहाँ पर 5 से हमने किया इसको, यहाँ पर देखिए 5 का पेयर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया ना। 3 का बन गया, 5 का नहीं बन पाया। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5। इसका एक पेयर और ले आइए, एक 5 और ले आइए, तो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट में देखिए ये 100 है, तो 100 का आप फैक्टर कर दीजिए। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ 5 का भी पेयर नहीं है, 2 का भी पेयर नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से एक 5 यहाँ चाहिए आपको, एक 2 यहाँ चाहिए। इसका मतलब टोटल आपको कितना चाहिए? 2 5 ज़ा 10। 10 नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द परफेक्ट क्यूब। ओके, समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट। ये भी बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब आपका समझ लीजिए, आप एक गेम खेलिए। ठीक, आपकी क्लास में बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं? 3-3 के पेयर में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आपने 3 लोगों ने एक के पेयर बना लिया, फिर 3 लोगों ने, और फिर 3 लोगों ने, ऐसे। तो क्या हुआ? सबने अपना पेयर बना लिया, एक बच्चा क्या है? अकेला रह गया, उसका पेयर है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे उससे? भाई आपका ऐसा है, आपका पेयर तो है ही नहीं, तो आप क्या करो? साइड बैठो। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है वो अकेला रह गया, उसका जोड़ा ही नहीं बन पाया, तो वो क्या करेगा? वो गेम नहीं खेल पाएगा। ठीक है ना? तो हम इसको करते हैं। अब इसी को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे 81 है। ठीक है, ये 81 है, तो 81 का आपने करना है, तो सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, वही काम जो हम हमेशा करते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गया। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड बाय। देखो, यहाँ तीनों का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन पाया, तो इसको हटाइए। इससे कहिए हम क्या करेंगे? इस 3 को जो है उसको आप हटा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड बाय 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा हेल्प मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्या करना है? अब उसके बाद देखिए 128, इसको आप डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है ना? अच्छा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरह से हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद देखिए यहाँ पर हमने पेयर बनाया। देखिए 2 जो है ये अकेला है ना? अब अकेला बच्चा क्या कर लेगा? है ना? वैसे सोच गंदी है ये, लेकिन हम तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 आपका अकेला बचा है, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को ही इस ग्रुप से हटा देंगे। अगर ये 2 से अगर हम टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब आता है 135 की बारी। 135 के लिए भी वही काम करना है। आपने किया, आपने डिवाइड किया। 5 2 जा 10, 3 बचा, तो 5 7 जा 35, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपने ये किया। देखिए, इसको करने के बाद देखिए 3 का पेयर बना, 5 रह गया आपका, है ना? टू मेक अ परफेक्ट क्यूब टू वी हैव टू डिवाइड बाय 5। इस 5 को कहना है टाटा बाय बाय। ठीक है, इस 2 को 5 से हमको इसको डिवाइड कर देना है। अच्छा, 192 के लिए देखिए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, तो अब क्या करना है? देखिए, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये अकेला है ना? ये 3 क्या है? अकेला है। तो इस 3 को आप क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड बाय 3। ओके, नाउ 704 की बात करें। ठीक, 704, तो यहाँ पर आपका आ गया 2 3 जा 6, एक बचा, तो 2 5 जा 10, यहाँ कैरी आ गया ना 10, 2 4 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 11 से इसको कर दीजिए। देखो, अब देखिए यहाँ पर इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, ये 11 अकेला। ठीक है, इस 11 को आप क्या करेंगे? ग्रुप में से हटा देंगे। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड बाय 11। अब आता है, ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। परीक्षित एक बच्चा है। मेक अ क्यूबॉइड और प्लास्टिलियन ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? देखो, ये कह रहा है एक क्यूबॉइड है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसकी साइड आपको दिया हुआ है। ये कह रहा है कि हमें कितने
इस तरह के क्यूबॉइड बने चाहिए जिससे कि हमें क्यूब बना सके। देखो छोटे छोटे क्यूबॉइड हैं इस शेप के, ठीक है, इस साइज के छोटे छोटे क्यूबॉइड हैं। तो ये कह रहा है कि हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए ताकि हम एक क्यूब बना सके। अब क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूब क्या क्या होता है, क्यूब में क्या होती है, सारी साइडें इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है, आपको क्यूबॉइड बनाना है, वो क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्योंकि आपको क्या, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारी साइडों को सेम बनाना है क्यूबॉइड के लिए। तो हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, ठीक। परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे, देखिए ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है। इसका मतलब इस 5, देखो ये 2 तो है, एक 5 और होता तो हमारा काम बनने वाला था। ऐसे यहाँ 2 है, एक 2 2 और होते तो भी हमारा काम बनने वाला था। तो सींस फैक्टर ऑफ 5 and 2 both are not in the group of 3, therefore नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। देखो एक 5 हमें यहाँ से चाहिए, एक 5 एक्स्ट्रा होता तो काम बनने वाला था। यहाँ से एक ही 2 है, यानी कि 2 2 और चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना, 5 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 2 क्यों आए, समझ में आया, क्योंकि एक 2 है तो 2 2 और चाहिए आपको ना, तभी तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। 2 5 है तो एक 5 और चाहिए, तो 20 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब हैज ही नीड 20 क्यूबॉइड, यानी कि उसको क्या चाहिए, 20 क्यूबॉइड चाहिए। यानी कि ये आपको पास नंबर अगर आ जाएगा, तो 20 क्यूबॉइड अगर आ जाएंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर कोई कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ पर कोई कमी अगर रह गई है तो आई होप मैं उसको अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। और थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी, बिना आप लोगों के ये चैनल नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।